आज मैं तुम्हें जो चीज बताने वाला हूँ ना मेरे भाई, 2026 तुम्हारा पूरा चेंज हो जाएगा पूरा। अगर तुमने अभी तक पूरे 5 महीने वेस्ट किए हैं, 5-6 महीने से तुम खाली प्रोकेस्टिनेट करते आ रहे हो, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हो, मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देख लो। तुम्हें वो सारी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें अगले 30 दिन करनी है। सिर्फ 30 डेज तुम्हें करना है और तुम्हारा पूरा 2026 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा एक फ्लो भी बन जाएगा, रिदम सब कुछ बन जाएगा। जो भी तुम मिस आउट कर रहे हो ना, जो चीजों को, उन चीजों को तुम फिक्स कर लो आज, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं करा सकता हूँ कोई चीज। ठीक है, तुम्हें करना क्या, करना खुद ही पड़ेगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ सिर्फ तुम्हें करना क्या है ना। हम ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बोलूँ कि भाई जिम चले जाओ, जिम जाओगे तुम्हारे फाइनेंशियल सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे ना। तो तुम्हें वो हर एक चीज बताऊंगा कि हर एस्पेक्ट कवर हो, फाइनेंशियल भी कवर हो, तुम्हारे फिजिकल भी हेल्थ भी कवर हो, या फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी कवर हो। हर चीज तुम सही कर पाओ, उनके लिए मैं चीजें बताता हूं। लेकिन हर एस्पेक्ट के लिए मैं तुम लोगों को 4 से 5 चीजें बताऊंगा जिनमें से तुम्हें चूज करना है। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि मिनिमम 2 काम इनमें से कर लेना, मतलब कि मैं तुम्हें 5 एस्पेक्ट दूंगा। मान लो फिजिकल हेल्थ, उसमें 5 चीजें बता रहा हूं, उसमें से कोई भी 2 पकड़ लो, एटलीस्ट 2 पकड़ लो। अगर उन 5 में से कोई भी चीज तुम ऑलरेडी कर रहे हो तो मेरे भाई या तो उसको कंसिस्टेंटली करो। ऐसा नहीं कि तुम लोग कर रहे हो भाई हफ्ते में 2-3 दिन कर लेते हो, वो चीज नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है भाई फिजिकल हेल्थ को सुधारना है। तो फिजिकली तुम्हें सही करने के लिए अपने आप को अगले 30 दिन कंसिस्टेंटली रोज या तो इन 4-5 चीजों में से कोई भी 2 चीज पकड़ लेना। या तो जिम चले जाओ, या तो कार्डियो के नाम पे वॉक कर लो, स्प्रिंट कर लो, जॉगिंग कर लो। तुम कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ठीक है, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट खेल लो, या फिर तुम लोग स्विमिंग चले जाओ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, बॉक्सिंग, एमएमए, कुछ भी कर लो, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 30 डेज तुम्हें करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बताता हूँ कि मैंने पर्सनली क्या चूज करा है। मैं जिम जाऊंगा, रोज 10,000 स्टेप करूंगा, ठीक है, वॉक करके वॉकिंग करूंगा। एंड मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं स्प्रिंटिंग भी शुरू करूंगा। ठीक है, अभी मेरा स्प्रिंटिंग का रूटीन नहीं बन पा रहा है, लेकिन 2 चीजें मैं एटलीस्ट कर ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर तुम ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें ऐड करना है। बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट के बारे में, जो कि होगा तुम्हारे फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब फाइनेंशियली तुम्हें ना पैसा कमाने से पहले तुम्हें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि अगर मान लो तुम्हारे पास कल को 30,000 रुपए महीने आने भी लग गए, तुम उनका करोगे क्या। तुम्हें बजटिंग आती है नहीं, सेविंग आती है नहीं, इन्वेस्टमेंट आती है नहीं। तुम्हें अगर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है ना, तो कोई फायदा ही नहीं होगा पैसे आने का। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि जो जहां से तुम पैसे कमाने की सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगले 30 दिन अगर तुम अभी पैसे नहीं कमा रहे हो ना, दैट्स द बेस्ट टाइम। अगर तुम पैसे कमा रहे हो तो तुम मुझसे मैनेज ही नहीं, तुम्हें लग रहा होगा ना सिर्फ पैसे कमाओ उड़ा दो, यही होती है प्रोसेस, नहीं होती है। तुम्हें कितना परसेंट सेव करना है, कितना परसेंट उड़ाना है, तुम्हें बजटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर लेवरेज, जो भी चीजें होती हैं, मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगले 30 डेज तुम्हें पहले उन्हें स्टडी करना चाहिए। तुम उसके लिए बुक्स पढ़ लो, आर्टिकल्स पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर तुम लोग पॉडकास्ट वगैरह देख लो, मॉनिटरी उन चीजों के बारे में, ताकि तुम लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी मिले। ठीक है, और फाइनेंशियल लिटरेसी जब मिलेगी, यू विल बी प्रिपेयर फॉर मनी। ठीक है, कि जो पैसा आएगा उसे तुम कैसे यूटिलाइज करोगे। क्योंकि अगर मान लो तुमने कोई बिजनेस खोल दिया और तुक्के से तुम लोग के पास 10,000 रुपए भी आ गए, तुम उन 10,000 का कुछ तुमने स्नीकर ले लिया, मान लो, कोई सेंस नहीं बनता ना उस चीज का। तो तुम लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। और मैं बोलूंगा कि अगले 30 डेज बिफोर एक्चुअली मेकिंग मनी, तुम लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। और इन चीजों को तुम करना, कोई भी 2 चीजें पिक कर लेना, पॉडकास्ट, बुक्स। मैं तुम लोग को बुक सजेस्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कोई बुक टैग भी करूंगा। ठीक है, तुम कोई भी पढ़ लो, थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर कुछ अच्छी अच्छी बुक्स में तुम्हें सजेस्ट करूंगा। ठीक है, टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं तो बोलूंगा कल ही ले लेना और कल से पढ़ना शुरू कर दो। अगला जो एस्पेक्ट है वो हमारा होने वाला है भाई लुक्स के बारे में। अब लुक्स के बारे में अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई जिम तो हम जा रहे हैं, कार्डियो हम कर ही रहे हैं, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वो इसी में दोनों में कॉमन हो जाएगा। जो जिम कार्डियो वाला है वो तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी में, उसको तुम्हें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। ये नहीं कि कॉमन हो गया तो ये, इसमें तुम लोगों को सिंपल चीज करनी है। देखो, लुक्स के बारे में अगर तुम फेस के बारे में मानो, तुम क्या चीजें कर सकते हो। तुम हेयर स्टाइल सुधार सकते हो, तुम स्किन के रूटीन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर सकते हो। बेसिकली लुक्स से रिलेटेड तुम्हें कोई भी 2 चीजें एटलीस्ट पकड़नी है। तुम या तो आइस वाटर मार लो मुंह पे, ठीक है, रोज सुबह। तुम लोग डी ब्लोटिंग के बारे में सीख लो, पोटेशियम इंटेक के बारे में सीख लो, हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है वो सीख लो, ड्रेसिंग सेंस कैसे करना है वो सीख लो। तो कोई भी 2 चीजें एटलीस्ट पकड़नी है। ठीक है, तुम्हें चाहे तुम लोग फेस ग्रूमिंग हो गया, ठीक है, कैसे हेयर तुम्हें ग्रूम करना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीजें अगले 30 दिन में तुम्हें सुधारनी है। ठीक है, तो अपने लुक्स भी इंप्रूव हो जाएंगे तुम्हारे, और 2 चीजें तुमने ऑलरेडी इंप्रूव करनी है। तो अगले 30 डेज क्या करना है, रोज बाल तो नहीं कटवा सकते हो, रोज क्या कर सकते हो तुम लोग, रोज कोई भी म्यूइंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी फेशियल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ठीक है, चिन टकिंस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अगले 30 दिन। और मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें, अगर तुम अभी तक शुरू नहीं किया ना भाई, पेपर और पेन लेके लिखो। अगर नहीं लिख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, ये सब चीजें लिखनी है, और उसके बाद तुम लोग को 30 दिन बाद आके उसको चेक करना है कि तुमने करा नहीं करा। पेपर में भी लिखो और कमेंट सेक्शन में भी लिखो, ताकि तुम लोग एक पब्लिक कमिटमेंट करके जा रहे हो कि अगले 30 दिन बाद तुम्हारी एक ऑब्लिगेशन है तुम्हारे अंदर कि तुमने इंटरनेट पे कोई चीज डाल रखी थी जो बाकी लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, 10-15 लोग और देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ये डैंग वैंग वाले हमें नहीं चाहिए जो तुम्हारा मजाक उड़ाए आके। ठीक है, कोई तुम्हारे यार दोस्त नहीं बैठे यहाँ पे जो बोलेंगे कि अरे तू स्किन केयर कर रहा है और तूने वहां कमेंट कर रखा है।
वो चीज नहीं है, ठीक है। तुम लोग डालो और एक्चुअली में लोग अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को, मैं खुद अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। मैं कमेंट सारे पढ़ूंगा और तुम लोग को ये चीजें करनी है। अब 2 एस्पेक्ट हमारे बचे हैं और जो अगला एस्पेक्ट, 4th एस्पेक्ट हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है स्किल बिल्डिंग। अब स्किल बिल्डिंग के नाम पे बहुत लोगों को अपनी स्किल पता ही नहीं है, या फिर उन्हें यही नहीं पता कि मैं क्या स्किल डेवलप करूं, ठीक है। तो स्किल डेवलपिंग ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर मान लो कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो मैं बोलूंगी भाई कोडिंग कर लो, कोडिंग में बहुत स्कोप है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिस चीज में तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्ट है, फिर तुम्हें लगता है कि इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, उस चीज के बारे में सीखो। और ऐसी चीज के बारे में सीखो जो तुम लोग एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। तुम लोग स्टार्ट करो विद सॉफ्ट स्किल्स। ऐसा नहीं कि तुम लोग अभी से वीडियो एडिटिंग में घुस जाओ कि भाई स्किल के नाम पे व्हाट आर पॉपुलर स्किल्स, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग बहुत सैचुरेटेड हो चुकी है। तुम क्या करो, पहले सॉफ्ट स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कैमरा प्रेजेंस। रोज कैमरा के सामने बैठो, 5 मिनट बैठो, कुछ भी बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है ना भाई कैमरा प्रेजेंस कितनी जरूरी है। कम्युनिकेशन 30 साल पहले भी काम आती थी, आज भी काम आ रही है, 30 साल बाद भी काम आएगी। तो सॉफ्ट स्किल्स आर समथिंग जो तुम्हें पहले सीखनी है। तो अगले 30 दिन तक तुम्हें कोई भी एक स्किल पकड़नी है जिसको तुम्हें मास्टर करना है। कैमरा प्रेजेंस हो सकती है, रोज कैमरा के सामने 5 मिनट बोलोगे, 30 दिन बाद देखना तुम कितने कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, बेसिकली लोगों से तुम कैसे बात कर सकते हो वो चीज तुम्हें सीखनी है, ठीक है। सोशल स्किल्स तुम्हें सीखनी है कि तुम लोग एक्चुअली में ना तुम साइकोलॉजी पढ़ सकते हो कि लोगों से मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, वो सब चीजें तुम सीखते हो। और मैं तो बोलूंगा बेस्ट वे इन जो भी तुम्हें एस्पेक्ट्स बता रहा हूं ना, इसमें मास्टरी करने का हर एक को बुक्स एक बहुत कॉमन चीज होगी जो तुम्हें हर चीज में माहिर करेगी, ठीक है। रीडिंग तुम कर सकते हो, ठीक है। तो जो 4th चीज थी वो थी स्किल बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किल सीखो, ठीक है। अभी एकदम से हार्डकोर स्किल्स में मत जाओ कि भाई ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं सीखूं जिसमें पैसा कमाने के बारे में मत सोचो। तुम फाइनेंशियली अभी लिटरेट हो रहे हो ऑलरेडी एक साइड में, ठीक है। अगले 30 दिन तक तुम लोग यहाँ पे ये मत सीखो एक स्किल कौन सी ऐसी हो जो जिससे मैं पैसा ही कमा सकूं। तुम लोग सॉफ्ट स्किल को मास्टर करोगे, वो हर जगह काम आएगी, ठीक है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में वो चीज काम आएगी तुम्हारी, अगर तुम कम्युनिकेशन सीखोगे, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का जो आखिरी एस्पेक्ट है बेसिकली, जो अगले 30 दिन तक तुम्हें जरूर करना है अगर तुम्हें अपना 2026 सही करना है, जो कि होगा मेरे भाई मेंटल स्ट्रेंथ। अब मैं बताऊं, अगर ये दिमाग यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हारी अगर नहीं है ना, तो जितने भी तुम्हें मैं काम बता रहा हूं, जितने भी तुम्हें प्रोटोकॉल, जितने भी एस्पेक्ट बताए, कोई भी अलाइन नहीं हो पाएगा, कोई कुछ भी तुम सस्टेन कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें करना कि सबसे फर्स्ट थिंग मैं तो बोलूंगा प्रायोरिटी में इसको ज्यादा रखना, विच इज मेंटल स्ट्रेंथ। तुम लोग को यहाँ इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर तुम्हारा मेंटली तुम वीक हो ना, तुम लोग को पता ही नहीं, तुम्हें डिसीजन मेकिंग नहीं आती है, कोई फायदा नहीं है फिजिकल बॉडी बनाने का या फिर पैसे कमाने का, कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग मेंटली स्ट्रेंथ कैसे पा सकते हो? मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो, रीडिंग करो, ठीक है, या फिर डोपामिन डिटॉक्स करो। बहुत सिंपल चीज है, इनमें से कोई भी 2 चीजें पकड़ लेना एटलीस्ट, सारी एस्पेक्ट में कोई भी 2-2 चीजें पकड़ लेना। बहुत सारी चीजें तुम बताइए, इनमें से कोई भी एटलीस्ट 2 चीज पकड़ो, 3 भी पकड़ सकते हो, 4 भी पकड़ सकते हो, सारी पकड़ सकते हो, इनको करो, ठीक है। रीडिंग करो, जर्नलिंग करो, जो जो भी मैंने तुम्हें बताया, शांति से बैठो, सेल्फ टॉक करो, ठीक है, खुद से बात करो। मे बी अगर तुम लोग पूजा पाठ वाले हो तो वो चीज करो, उससे भी बहुत लोगों को मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो इन चीजों को करना है अगले 30 दिन तक। 30 दिन बाद इसी वीडियो पे वापस आना, कमेंट करके जाना, ऐसे ही काम की वीडियोस पे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पेन पेपर में तुमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो बेड के सामने चिपका लेना कि अगले 30 दिन तुम्हें क्या करना है। और अगले 30 दिन तक कंसिस्टेंटली एक भी दिन स्किप ना करके अगर तुम इस चीज को रोज करोगे ना, मेरे भाई तुम्हारा पूरा 2026 सुधर जाएगा। और मैं तुम्हें इन सब के अलावा एक बोनस चीज देना चाहूंगा जो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स में काम करने के लिए, विच इज डाइट। अगर तुम्हारी डाइट अच्छी होगी ना, अब ये थोड़ा सा बोनस पॉइंट है जो मैं हर एक उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में तुम्हें डाइट चाहिए, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी की अच्छी डाइट चाहिए, तुम लोग को फाइनेंशियली तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग जो लुक्स वगैरह है उसके लिए तुम्हें अच्छी डाइट चाहिए। तो डाइट एक बहुत ही मेजर या फिर कॉमन चीज है, या फिर जैसे रीडिंग है ना, रीडिंग में तुम बोला बुक रीडिंग तुम कर सकते हो, वैसे ही डाइट है। तो इन चीजों को कर लेना, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस चैनल पे रोज आती रहती हैं। सी यू इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।